कि हमारी पहचान किसी राजनीतिक पार्टी और किसी राजनीतिक पार्टी के बड़े नेताओं से नहीं है। हमारी पहचान परशुराम से है और हमारी पहचान अपने आप के स्वर्ण से है। लेकिन जो हमारा वर्षों से नोट और वोट लेके काम कर रहा है, उन्होंने भी परशुराम जयंती का बधाई देना उचित नहीं समझे और न परशुराम जयंती मनाना उचित समझे और हमारे परशुराम भगवान को कहीं न कहीं इन लोगों ने अपमानित करने का काम किया है। जो हमें सम्मान देगा हम उसके साथ हैं। जो स्वर्ण बहुमूल्य सीट है जहां पर एनडीए ने सीट काटा था, अगर आप उस सीट को वापस दीजिएगा तो मैं आपके साथ रहूंगा। ऐसे भाषण देने से मैं आपके साथ नहीं रह सकता हूं। परशुराम भगवान को और सवर्ण समाज को कोई सम्मान दिया है तो यहाँ के योद्धाओं ने दिया है। कल जो कुछ नशा था पियर का कलर के आन का था, कल जो कुछ नशा था स्वाभिमान का था, पूरे बिहार में लहर गया तिलक का झंडा, क्योंकि यहाँ सम्मान परशुराम का था। किसी भी व्यक्ति के समक्ष इतना जल्दी मत झुक जाइए हम सब कि हम लोग को सिर्फ बंधुआ मजदूर समझ गया था। हमारा नेता वही होगा जो 2024 और 25 के चुनाव में हमको सीट पे वापस लाने का काम करेगा, हमें सम्मान देने का काम करेगा। पत्थर की फौलाद है हम और परशुराम की औलाद है हम। जब तक हमारे खोई हुई सीट को वापस नहीं करेगा, जब तक परशुराम जयंती मनाना उचित नहीं समझेगा, तब तक मैं उसके साथ नहीं हूं। चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। मैं आप सभी योद्धाओं को, परशुराम वंशजों को, युवाओं को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जिस प्रकार आपने अपने पूर्वजों परशुराम जी का जयंती पूरे जिला में मनाकर यह साबित कर दिया कि हमारी पहचान किसी राजनीतिक पार्टी और किसी राजनीतिक पार्टी के बड़े नेताओं से नहीं है। हमारी पहचान परशुराम से है और हमारी पहचान अपने आप के स्वर्ण से है। जिस प्रकार से बिना किसी की मदद से अरवल की पावन धरती हो, नालंदा की पावन धरती हो, पटना की पावन धरती हो, आप सबों ने जोरदार कार्यक्रम किया, परशुराम का जी का जयंती मनाया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। कल मंच से ए टू जेड की बात करने वाले तेजस्वी यादव जी एक बात बोल रहे थे कि मैं वोट मांगने नहीं आया हूं, मैं चुनाव जीतने नहीं आया, मैं आपका दिल जीतने आया हूं। बहुत अच्छा है तेजस्वी यादव जी, आप दिल जीत लिए। आप परशुराम जयंती में शामिल तो कम से कम हुए, लेकिन दुख तो तब हुआ भामाशाह के जयंती मनाने के लिए आपके पास टाइम था और सभी महापुरुषों के लिए जयंती मनाने के लिए आपके पास टाइम था, लेकिन ना आपको परशुराम जयंती की बधाई देने का टाइम था, नहीं आपके पार्टी कार्यालय में परशुराम जयंती मनाने का टाइम था। तो कहीं ना कहीं ए टू जेड की बात नहीं होती है। खैर आप तो नहीं किए, कोई बात नहीं है, लेकिन जो हमारा वर्षों से नोट और वोट लेके काम कर रहा है, उन्होंने भी परशुराम जयंती का बधाई देना उचित नहीं समझे और न परशुराम जयंती मनाना उचित समझे। तो कहीं न कहीं सभी लोगों ने मिलके सिर्फ परशुराम वंशजों का और स्वर्ण समाज का सिर्फ सभी लोग को नोट और वोट चाहिए, इनके पूर्वजों का जयंती मनाना कोई उचित नहीं समझा। तो कहीं न कहीं हमारी समाज को और हमारे परशुराम भगवान को कहीं न कहीं इन लोगों ने अपमानित करने का काम किया है। तो मैं इन्हें 2024 और 25 के चुनाव में जरूर जवाब देंगे। युवा साथियों के साथ एकता बना के अपने समाज की एकता की मिसाल को जलाकर यह बताएंगे कि हमारी समाज की भी एकता है। जो हमें सम्मान देगा हम उसके साथ हैं। जो हमें मंच पे आके हमारा दिल जीतने की बात करेगा और हमारे परशुराम जी का जयंती मनाना नहीं उचित समझेगा, तो मैं उसके साथ कभी नहीं हूं। क्योंकि बरसों से हमें ठगने का काम सभी लोग किया है, तो अब हर कदम फूक फूक कर चलेंगे। इतना जल्दी मैं आपके समक्ष तेजस्वी यादव जी नहीं झुक जाऊंगा। मैं 2024 और 25 के चुनाव का इंतजार करेंगे कि 2025 और 24 के चुनाव में क्या आप उन सीटों पे स्वर्ण उम्मीदवार उतारेंगे जो स्वर्ण बहुमूल्य सीट है जहां पर एनडीए ने सीट काटा था। अगर आप उस सीट को वापस दीजिएगा तो मैं आपके साथ रहूंगा। ऐसे भाषण देने से मैं आपके साथ नहीं रह सकता हूं। कि जिस प्रकार से परशुराम वंशजों को, स्वर्ण समाज को, परशुराम जी को जिस प्रकार से सभी पार्टी ने अपमानित किया, कोई भी पार्टी इस कार्यक्रम को उचित नहीं बनाया तो कहीं ना कहीं समझेंगे कि या स्वर्ण समाज को कहीं ना सम्मान नहीं दिया। परशुराम को और परशुराम भगवान को और स्वर्ण समाज को कोई सम्मान दिया है तो यहाँ के योद्धाओं ने दिया है, वीर युवाओं ने दिया है स्वर्ण समाज के, और कोई लोग नहीं दिया है। तो उसके लिए मैं कह देना चाहता हूं कि कल जो कुछ नशा था पियर का कलर के आन का था, कल जो कुछ नशा था स्वाभिमान का था, पूरे बिहार में लहर गया तिलक का झंडा, क्योंकि यहाँ सम्मान परशुराम का था। हमने एकता की मिसाल कल जलाया है, सभी साथियों ने एकता का मिसाल जलाया है। स्वर्ण सेना ने भी अरवल में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया और इस कार्यक्रम में हमारे डॉक्टर आदरणीय श्री ठाकुर सरायन को बहुत बधाई देंगे। लेकिन आप सभी साथियों से आग्रह कर देंगे कि किसी भी व्यक्ति के समक्ष इतना जल्दी मत झुक जाइए हम सब कि हम लोग को सिर्फ बंधुआ मजदूर समझ गया था। बहुत वर्षों से सब लोग बंधुआ मजदूर समझ जा रहे हैं, उसे हटाना होगा।
2024 और 25 के चुनाव का वेट कीजिए। न हमारे नेता तेजस्वी यादव हैं, न हमारे नेता कोई भाजपा के बड़े नेता है। हमारा नेता वही होगा जो 2024 और 25 के चुनाव में हमको सीट पे वापस लाने का काम करेगा, हमें सम्मान देने का काम करेगा। मैं उसके साथ रहूंगा। ऐसे किसी को कोई हम नेता नहीं मानते, क्योंकि मेरा समाज बुद्धिजीवी है और बुद्धिजीवी समाज का यह मतलब होता है कि आप 24 और 25 का चुनाव इंतजार कीजिए, कौन हमारा सीट जो खोए हुए सीट है कौन वापस दिलाएगा उसके साथ है। क्योंकि पत्थर की फौलाद है हम और परशुराम की औलाद हैं हम किसी के सामने झुकते नहीं हैं और ना किसी से कभी डरते हैं और ना किसी के खिलाफ कभी बोलते हैं और ना किसी का खिलाफ में कभी सुनना का पसंद करते हैं। तो जो मुझे सम्मान देगा, जो हमें तो वर्षों से ठगने का काम किया है, जब तक हमारे सामने सम्मान नहीं करेगा, जब तक हमारे खोई हुई सीट को वापस नहीं करेगा, जब तक परशुराम जयंती मनाना उचित नहीं समझेगा, तब तक मैं उसके साथ नहीं हूं। चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बड़े कोई भी नेता हो। और आपको स्वर्ण का वोट चाहिए तो स्वर्ण के वंशजों को, परशुराम वंशजों को सम्मान देना होगा और हर कार्यालय में परशुराम जयंती मनाना होगा। तेजस्वी यादव जी, अगर आपके साथ अब लेके चलना चाहते हैं, टू जेड की बात करते हैं, तो आप पार्टी कार्यालय में मनाइए परशुराम जयंती। विधानसभा में आप विपक्ष के नेता होने के नाते आवाज उठाइए कि जिस प्रकार से सभी समाज के युवाओं को बीपीएससी यूपीएससी में प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, उसी प्रकार गरीब सवर्णों के लिए भी, सवर्णों के भी युवाओं को बीपीएससी यूपीएससी में प्रोत्साहन राशि मिले। जिस प्रकार से हर जिला में गरीबों के लिए पटेल छात्रावास होता है, अम्बेडकर छात्रावास होता है, उसी प्रकार गरीब सवर्णों के लिए भी हर जिला में परशुराम छात्रावास बने, जहां युवाओं पढ़ के आगे बढ़े। इसकी मांग करिए आप विधानसभा में, मैं आपके साथ मजबूती के साथ खड़ी रहूंगा। लेकिन मंच पे भाषण देके मेरे ही प्रोग्राम में आप चले जाइएगा और हमें दिल जीतने की बात कीजिएगा तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। हम आपके साथ तब रहेंगे जब आप हमारे उत्थान की बात करेंगे, जब हमारे युवाओं के उत्थान की बात करेंगे, हमारे समाज के उत्थान की बात करेंगे, तब मैं आपके साथ रहूंगा। नहीं तो ऐसे तो वर्षों से सब लोग हमको भाषण देकर सिर्फ ठगने का काम किए हैं। तो अब भाषण में हम नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि शिकारी आएगा, दाना डालेगा साथियों, उसमें फंसना नहीं है। इंतजार कीजिए और जो हमें सम्मान देगा, जो हमारे उत्थान की बात करेगा, उसके साथ मजबूती के साथ खड़ा रहिए। जिस प्रकार से आपने वर्षों से दबी आवाज को जगाने का काम किया है, आप काबिले तारीफ है। इसी प्रकार जगाइए और 24 और 25 के चुनाव में इस प्रकार से एकता बनाइए कि सभी पार्टियों को हमारी ही जरूरत पड़े और हमारी उत्थान की बात होगा। किसी के समक्ष इतना जल्दी हम लोग नहीं झुक जाएं कि जिससे हम लोग को सब एक बच्चा की बराबर समझ ले। हम लोग बुद्धिजीवी समाज है, बुद्धिजीवी का परिचय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।